दादी अम्मा, आप हमें कहानी नहीं सुनाएंगी? अबे रोज ही तो कहानी सुनते हो। आज मुझे नींद आ रही है, आज कोई कहानी वहानी नहीं होगी। दादी अम्मा, आप जब तक हमें कहानी नहीं सुनाएंगी हम आपको सोने भी नहीं देंगे। शोर मचाएंगे। इतना शोर मत करो। कौन सी कहानी सुनोगे? दादी अम्मा, शेर वाली कहानी। दादी अम्मा, शेर वाली। शेर की कहानी तो तुम बहुत दफा सुन चुके हो। अच्छा चलो खैर, आज तुम्हें पोदने और पोदनी की कहानी सुनाया जाए। भाई कहानी सुननी है तो खामोश बैठ। अच्छा दादी। तो सुनो पोदने और पोदनी की कहानी। मगर कहानी शुरू करने से पहले ये तो बता दें तुम्हें कि पोदना और पोदनी होते क्या हैं। बच्चों, ये एक बहुत ही छोटे से परिंदे का नाम है। तुमने गौरैया देखी है ना? उसे अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं। पोदने इनसे भी छोटे होते हैं, भूरे रंग के। सुर्ख रंग की निहायत तेज चोंच होती है इनकी और उनके सिर पर छोटा सा ताज जैसा एक पर भी होता है। यही वजह है कि आमतौर पर ये सिर्फ राजाओं महाराजाओं के खेत में जाकर दाने खाते हैं। हाँ तो बच्चों, बहुत दिनों की बात है कि किसी राजा के खेत के करीब एक छोटे से दरख्त पर एक पोदना और पोदनी रहते थे। पोदनी बहुत ही खूबसूरत और बेइंतहा शरीर थी। उसे जब भी मौका मिलता वो राजा के खेत में दाने खाने चली जाया करती। पोदने ने एक दिन उसे समझाया, देख पोदनी, तू हर रोज एक ही राजा के खेत से दाने ना खाया कर। क्यों? किसी दिन राजा को गुस्सा आ गया तो वो बहुत नाराज होगा और तुझे सजा भी देगा। मगर पोदनी हंसकर कहती है, जब इतना अच्छा खेत हमारे बिल्कुल करीब मौजूद है तो मैं दाना खाने किसी दूर के खेत में क्यों जाऊं? मैं तो इसी खेत से दाना खाऊंगी। और ये कहकर पोदनी दरख्त से उड़कर खेत की तरफ चली गई। पोदनी, अरे पोदनी, अरे पोदनी मेरी बात तो सुन। जिद न कर पोदनी, देख अगर राजा ने पकड़ लिया तो मुसीबत आ जाएगी। पोदनी नहीं मानती तो जा। पोदने को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ और राजा के सिपाही उसके पास शिकायत लेकर गए। सरकार, शाही खेत की फसल दिन ब दिन खराब होती जा रही है सरकार। कौन खराब करता है हमारी फसल? क्या बताऊं सरकार, वही कमबख्त पोदनी है। सारा दिन दाने चुगती रहती है, किसी और खेत की तरफ जाती ही नहीं। उस छोटी सी चिड़िया की ये मजा। जाओ उसको पकड़ के कैद खाने में बंद कर दो। जो हुक्म सरकार। शाम हो गई, सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में वापस आ गए, मगर पोदनी का कोई पता न था। पोदने को फिक्र हुई कि मेरी पोदनी आखिर कहाँ चली गई। उसने वापस आते हुए कव्वे से पूछा, भाई कव्वे, मेरी पोदनी अभी तक घर नहीं आई, तुमने कहीं देखा तो नहीं? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा। कव्वे के बाद उसको एक मैना नजर आई। मैना बहन, मेरी पोदनी अभी तक घर नहीं आई, तुमने तो कहीं नहीं देखा? नहीं भाई पोदने, मैंने तुम्हारी पोदनी को नहीं देखा। और मैना के बाद खेत की तरफ से आता हुआ एक तोता मिल गया। भाई तोते, मेरी पोदनी अभी तक घर नहीं आई, आपने तो नहीं देखा उसे? क्या बताऊं भाई पोतने, उसको तो राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। पोदने को पहले तो बहुत अफसोस हुआ, मगर उसने फौरन ही सोचा कि सिर्फ अफसोस करने से क्या फायदा, जिस तरह भी हो उसे छुड़ा कर तो लाना ही पड़ेगा। बेचारा छोटा सा पोदना इतना बड़ा सफर कैसे करता। उसने जंगल से कई सरकंडे जमा किए और उनको जोड़कर एक गाड़ी बनाई। फिर उसके आगे 2 मेंढक बांधे जो गाड़ी को खींच सकते थे, और फिर वो गाड़ी पर बैठकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम, कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम। मियां पोदने अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में उनको एक बिल्ली मिल गई। भाई पोदने कहाँ जा रहे हो? मियां पोदने ने बिल्ली को जो देखा तो गुस्से से जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बने 2 मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। बिल्ली ने जो ये सुना तो उसको बहुत ही गुस्सा आ गया।
कहाँ इतना बड़ा राजा और कहाँ इतनी छोटी सी पोदनी, ये तो सरासर जुल्म है। और फिर बिल्ली को ये गुस्सा भी तो था कि उसको राजा के महल से पीने को दूध और खाने को छिचड़े तक नहीं मिलते थे। बिल्ली ने पोदने से कहा, मियाओ मियाओ, हमें भी अपने साथ ले चलो। मियाँ पोदने बहुत खुश हुए और बोले, घुस घुस मेरे कान में घुस। और बिल्ली पोदने के कान में घुसकर बैठ गई। अब चले पोदने मियाँ। कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम। बिल्ली को कान में छुपाए मियाँ पोदने थोड़ी ही दूर गए थे कि उनको कतार बांधे चिमटियों की एक फौज मिल गई। एक चिमटी ने मियाँ पोदने को जो इस तरह जाते हुए देखा तो पूछा, भाई पोदने कहाँ जा रहे हो? मियाँ पोदने ने गुस्से से जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बने तो मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। चिमटियों ने जो ये सुना तो उनको राजा पर बड़ा गुस्सा आया। इतने छोटे से परिंदे को उसने कैद कर रखा है। सबने एक साथ कहा, हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें भी अपने साथ ले चलो। मियाँ पोदने ने खुश होकर कहा, घुस घुस मेरे कान में घुस। और तमाम चिमटियां सरसराती हुई उसके कान में घुस गईं। और बिल्ली को और चिमटियों को कान में बिठाए मियाँ पोदने और आगे बढ़े, कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम। तो रास्ते में एक दरिया आ गया। मियाँ पोदने ने दरिया पार करना चाहा तो दरिया ने पूछा, भाई पोदने कहाँ जा रहे हो? मियाँ पोदने ने उसको भी वही जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बने तो मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। दरिया ने जो ये सुना उसको भी गुस्सा आ गया। इतने छोटे से परिंदे को इतने बड़े राजा ने कैद कर रखा है। दरिया ने भी कहा, हमें भी अपने साथ ले चलो भाई पोदने। मियाँ पोदने इस पर और भी बहुत खुश हुए और कहा, घुस घुस मेरे कान में घुस। और सारे का सारा दरिया शा 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 करता पोदने के कान में घुस गया। इस तरह मियाँ पोदने बिल्ली को, चिमटियों को और दरिया को अपने कान में छुपाए राजा के महल के करीब पहुंच गए।